तो समान अध्ययन के एक दूसरे प्रमुख टॉपिक के तौर पे जो क्वेश्चन संभवतः पूछा जाता है, आपका हमेशा आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा रहती है, ये टॉपिक आपका ऊर्जा संसाधन से जुड़ा हुआ है। और आज ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। भारत में कोयला क्षेत्र, कोयले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो कोयला के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। जो कोयला क्या है? कार्बनिक अवशेष है। किसका कार्बनिक अवशेष है? वनस्पति और जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है, जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका खनन होता है। तो भारत में जो अधिकांश कोयला है वो आपका कहां है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ये आप देख पा रहे हैं, भारत में जितना भी कोयला ये है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। गोंडवाना के अलावा भी भारत में कोयला पाया जाता है, वो पाया जाता है टर्सरी क्रम की चट्टानों में। तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में और जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, दो क्रम की चट्टानों में ही आपका कोयला पाया जाता है। ज्योग्राफी में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, आपको ऑनलाइन बैच में भी पढ़ाया है कि भारत में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें है ना, जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, एक पूरा क्रम बताया था और उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो शायद आप रिकॉल कर पाएंगे, या मैंने इंटायर वीडियो भी इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ाया, वहां पर भी मैंने चट्टानों के बारे में बताया। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यहां पे कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। कुछ फैक्ट है जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, इन फैक्टों को रट लीजिए तो आपको कोयले से जुड़ा हुआ कभी भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं भूलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्या फैक्ट है आपका, यहां पे चलते हैं। सबसे पहली चीज, कोयला जो है आपका, इसके चार भागों में इनको जो है कोयले चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कैसे निर्धारित किए गए हैं? इनका जो उष्णता और अशुद्धता के आधार पे दो आधार बनाए गए कि किसमें कितनी उष्णता है, उष्णता एवं अशुद्धता। इसके आधार पे कोयला चार प्रकार का होता है। नंबर एक, जो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है उसको बोलते हैं पीट कोयला। पीट कोयला, ठीक है, क्या है आपका? पीट कोयला। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। 40% आपका कार्बन यहां पे पाया जाता है। ठीक है, कार्बन आपका इसमें 40% से कम पाया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है सभी को? पहला तो है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, दूसरा है आपका लिग्नाइट। दूसरे प्रकार का कोयला लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में 40 से 55% तक कार्बन पाया जाता है। कितना? 40 से 55 लिग्नाइट। तीसरे प्रकार का कोयला है बिटुमिनस कोयला। क्या है आपका? बिटुमिनस। तीसरे प्रकार का कोयला है आपका बिटुमिनस प्रकार का कोयला। अब देखो, बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला आपका बिटुमिनस कोयला ही है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक होती है। कितनी होती है? 55 से 80%। और चौथे प्रकार का सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, उसका नाम है एंथ्रेसाइट। तो चौथा प्रकार है आपका एंथ्रेसाइट। क्या है आपका? एंथ्रेसाइट। रट लो, एंथ्रेसाइट कोयला। ये चार प्रकार है। एंथ्रेसाइट में 90 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। कितना? 90 से 95% तक आपका कार्बन पाया जाता है। 90 से 95। तो देखो एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है और सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की अधिकता होने के कारण से ऊष्मीय क्षमता भी ज्यादा होती है। ज्यादा राख नहीं होती, बहुत ज्यादा धुआं नहीं छोड़ता, और यह पूरा का पूरा आपका ऊष्मीय क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मीय क्षमता। ठीक है, तो देखो ये जो आपके दो प्रकार के ऊपर के कोयले हैं, एक तो पीट और लिग्नाइट, ये दोनों निम्न कोटि के कोयले हैं। निम्न कोटि के कोयले हैं, ये एक पूरा क्रम है। सबसे उच्च कोटि का कोयला तो एंथ्रेसाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट और पीट है। तो लिग्नाइट और पीट आपके सबसे निम्न कोटि के कोयले हैं। यहां पे एक फैक्ट रट लो आप सभी कि भारत में देखिए एक जो है एक बुक निकलती है आपकी इंडियन मिनरल ईयर बुक, 2019 का डेटा है हमारे पास अभी। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है ये कोयला? सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। एक तो ये फैक्ट आप रट लो।
भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कितना पाया जाता है? लगभग 79% कोयला भारत का लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में ही पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 79%। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कितना है आपका? 79%। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट आपको रट लेना है, ये रट जाओ। तमिलनाडु का लिग्नाइट कोयले के भंडार में पहला स्थान है, नंबर 1 नंबर पे है। ठीक है, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा कोयला भारत में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, नहीं लिग्नाइट नहीं, मतलब लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है सबसे ज्यादा। बाकी देखो सबसे ज्यादा तो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ये देख रहे हैं, ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र है आपका, गोंडवाना क्रम का क्षेत्र है। अभी मैं इसकी लिस्टिंग करा दूंगा, बता भी दूंगा आपको। ठीक है, ये आप पूरा देख रहे हैं, ये देखिए, ये झारखंड वाला क्षेत्र है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र है, और इधर जो है आपका पूरा असम में, असम वाला क्षेत्र है। टर्सरी क्रम का कोयला है यहाँ पे, टर्सरी क्रम में पेट्रोलियम भंडार भी पाए जाते हैं। ठीक है, टर्सरी क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम भी पाया जाता है, कुछ कोयला भी पाया जाता है। तो यहां पे अब यहां पे जो एक फैक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देखो दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे। एक तो उत्पादन वाला डेटा पूछता है कि उत्पादन में आज के बाद कभी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको उत्पादन की, उत्पादन वाला रट लेना है आपको कि सबसे ज्यादा उत्पादन में कौन, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे है और सबसे ज्यादा भंडार कहां पे है, मतलब भंडार सबसे ज्यादा कहां पे है कोयले का, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा पहले भंडार के बारे में बताता हूं कि सबसे ज्यादा कोयला है हमारे यहां पे झारखंड में, सबसे ज्यादा कोयला भंडार में है झारखंड। लिख लो ये बात और ये रट भी लेना, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है। भंडार की बात करें, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में है, लिग्नाइट कोयला नहीं, यहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला है आपका जो सबसे ज्यादा है भारत में। तो भंडार की दृष्टि से नंबर 1 पे है झारखंड, नंबर 2 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे है उड़ीसा, ओडिशा हो गया अब ये उड़ीसा। नंबर 3 पे है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोयला आपका सोच लो, ये आपका 1 नंबर छाप दिया मैंने। इतने से क्वेश्चन आता है भंडार की दृष्टि से, टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी कोयला है खूब सारा। और नंबर 5 में आपका है मध्य प्रदेश, एमपी। तो टॉप 5 ये याद कर लो। ठीक है, एक बार मैं आपको क्रम याद करा देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये 3 स्टेट हैं कुछ इस तरह। नंबर 1 ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। यहां पे क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज ये आपका भंडार, पहले झारखंड, फिर उड़ीसा पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, क्लॉकवाइज आप चले जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा क्रम, किसमें? भंडार में। बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? सभी को याद हो गया कि नहीं याद हो गया? झारखंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। रट जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल से इसको बिल्कुल रट जाओ। ठीक है, ये तो हो गया भंडार के दृष्टि से। अब अच्छा, उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? उत्पादक राज्य कौन सबसे ज्यादा है? कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। भंडार में तीसरे नंबर पे है पर उत्पादन में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है आपका, उत्पादन में नंबर 1 है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। लगभग 22% के आसपास कोयले का उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन का 22% छत्तीसगढ़ अकेले करता है। नंबर 2 पे उड़ीसा है, नंबर 3 पे झारखंड है, नंबर 2 पे उड़ीसा है। अब इसी में कंफ्यूजन होता है, उड़ीसा है। अब देखो कंफ्यूजन खत्म करता हूं, नंबर 3 पे आपका झारखंड है। तो मैंने आपको भंडार में तो क्लॉकवाइज बताया था कि झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। ये आपको एक क्रम याद कर लेना। अब यहां पे उल्टा चल देना है, उल्टा देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये याद कर लेना है उत्पादन में। तो ये 2 डेटा तो आपको बिल्कुल छाप लेना है अपने दिमाग में। क्या करना है? छाप लेना है आप लोगों को, ये छप जाना चाहिए सभी को। ये बिल्कुल रट लेना है बेटा, इससे क्वेश्चन पूछता है।
मतलब मैं कोई भी चीज आपको बता रहा हूं तो ये मान चलिए ऑथेंटिक है। आप देखिए पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो भारत में टोटल 2017-18 का डेटा था कि लगभग 455 कोयले की खानें हैं जो कि चल रही हैं। ठीक है, टोटल जो है कोयले की खानें 455 कोयले की खानें हैं जो कि परिचालन में हैं, चल रही हैं। जिनमें से सबसे ज्यादा खानें हैं झारखंड में। आपने धनबाद के बारे में सुना होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर सुना होगा। धनबाद भी कोयला वाला क्षेत्र है, वहां पे भी नंबर 1 में झारखंड में सबसे ज्यादा खाने हैं। झारखंड में लगभग 120 खाने हैं टोटल। कितनी है? 120। 455 में से 120 खान तो झारखंड में है अकेले। आप सोचो, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, खानों की बात कर रहा हूं, माइनिंग जहां से होती है। ठीक है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, एमपी। ये 2017-18 का डेटा है। ठीक है, अभी अपडेटेड डेटा यही है सबसे। ठीक है, तो 120 यहां पे थी, पश्चिम बंगाल में 72 खाने हैं और एमपी में आपकी 61 खाने हैं। ठीक है, तो ये आपको एक डेटा ये भी याद रखना है कि परिचालन योग्य टोटल खानों की संख्या 455 है, जिनमें से आपकी झारखंड में सर्वाधिक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि भारत में जितना भी कोयला है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। ताप विद्युत में हम सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग करते हैं। तभी आप देखेंगे कई बार मालगाड़ियां जो होती हैं वो कोयले को जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। आप मालगाड़ियों में देखेंगे ज्यादातर कोयला ही रहता है। ज्यादातर तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज मालगाड़ियां ट्रांसपोर्ट करती हैं, पर कोयले भी आप देखोगे तो वो ताप विद्युत क्षेत्र के तौर पर जो है उनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, ये भी दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोयला कहां पे है? झारखंड में। लगभग 76% भारत का कोयला झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। नहीं, मतलब कि ये पूरा क्षेत्र है, माफ करिएगा मैंने यहां पे, ये पूरा जो गोंडवाना क्षेत्र है यहां पे टोटल भारत का 76% कोयला पाया जाता है। झारखंड, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरे जो सभी को मिला देते हैं, तो इस हिसाब से हम इनको देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे थोड़ा सा एक लिस्टिंग आपको दिखाना चाहूंगा कि कहां पे कौन सा कोयला पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि भारत में कोयला 2 जगहों पे पाया जाता है। भारत में कोल फील्ड जो है आपकी, कोयला क्षेत्र कहां कहां पे है? 2 जगहों पे है। पहला तो आपका गोंडवाना क्षेत्र है, तो गोंडवाना क्षेत्र में देखिए कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी वाला क्षेत्र जो आपका है, गोदावरी घाटी में कोयला पाया जाता है। असम में सिंगरी मारी क्षेत्र है, एक सिंगरी मारी क्षेत्र असम में, यहां पर भी गोंडवाना क्रम का ही चट्टाने हैं, वहां पर कोयला पाया जाता है। बिहार में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, वहां पर कोयला पाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ है आपका, कुछ पर्टिकुलर नाम बहुत ज्यादा है यहां पे इंपॉर्टेंट, जैसे ताता पानी। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ताता पानी कई बार पूछा जा चुका है आपका। कोरबा के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। सब कोयला क्षेत्र है, कोरबा। बाकी ये देखो सोहागपुर हो गया, सोनहट हो गया, झिलीमिली हो गया, चिरीगिरी हो गया, बिसरामपुर हो गया, ये सारे हैं। तो ये लिस्ट में एक दिन आपको करवाऊंगा। अब आज एक साथ ज्यादा फैक्ट बता देने से आप क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए कोयले से जुड़े हुए इतनी तथ्यात्मक जानकारी जो मैंने पहले बताई वो आपको याद कर लेनी है। इसके बाद में भारत में कोयला क्षेत्र कहां कहां पे है, कोल फील्ड कहां कहां पे है, एक क्लास में आपको याद करवाऊंगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो कोल फील्ड वाली क्लास हम बाद में करेंगे। पहले मुझे एक बार बताएं, क्या इतनी चीजें आपको याद हो गई? ये देखो बहुत बढ़िया क्लास है, यदि आप इसमें याद करते चले ना आपका काम हो जाएगा। उत्पादन, भंडारण, कोयला के प्रकार, और मैंने आपको कुछ फैक्ट और बताए हैं कि टोटल खाने कहां पे हैं, कैसे हैं, ये इतना भर याद करना है बस। ठीक है।